गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है विसल ब्लोइंग। पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये जो टर्म है दैट इज़ क्वाइंड बाय रैल्फ नैदर, जो यूएस सिविक एक्टिविस्ट हैं, लेक्चरर भी हैं और ऑथर भी हैं। उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया और पहले इसको स्पोर्ट्स रेफरीज के साथ भी जो है इस टर्म को जोड़ा जाता था। उनको विसल ब्लोअर्स कहा जाता था। और कहीं पर ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये विसल ब्लोइंग जो है वो ब्रिटिश पुलिसमैन के थ्रू जो है वो ओरिजिनेट हुई है, हु ब्लू देयर विसल्स वेन एवर दे ऑब्जर्व दैट समबडी इज़ वायलेटिंग द रूल। ठीक है, अब ये जो विसल ब्लोअर टर्म है ये अगर हम देखें तो दो वर्ड से बनी है। विसल क्या है? विसल इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू अलर्ट, एंड ब्लोअर क्या है? द पर्सन हु इशूइंग द अलर्ट बाय ब्लोइंग ऑफ द विसल। ठीक है, अब विसल ब्लोअर को अगर हम देखें जो कंटेक्स्ट में हम गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में जो इसको यूज़ करते हैं, चाहे गवर्नमेंट अगर हम देखें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हम देखें, तो विसल ब्लोअर कौन होता है? इज़ एनीवन हु रिपोर्ट्स इनसाइडर नॉलेज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ अकरिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इलीगल एक्ट या मिसकंडक्ट या करप्ट प्रैक्टिसेस या अदर माल प्रैक्टिसेस या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती है, उसके बारे में जो है एक तरह से इश्यूज़ को रेज़ करता है, वो विसल ब्लोअर होता है। ठीक है, अगर जेन्युइन विसल ब्लोइंग हो तो उससे कंपनी में ट्रांसपेरेंसी हम कह सकते हैं इंश्योर होती है और लीगल कंप्लाइंसेस और इंश्योर होते हैं। ठीक है, अगर बोगस विसल ब्लोइंग हो या फेक विसल ब्लोइंग हो तो वो दैट ब्रिंग्स इल रेपुटेशन टू द कंपनी। अब सेकंड स्लाइड की हम तरफ बढ़ते हैं। हम सेकंड स्लाइड क्या है आपकी? दैट हु कैन बी विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन हो सकते हैं? ठीक है, इसमें एग्जांपल में कुछ मैंने लिखा है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, वो चाहे आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं चाहे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, और सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और एनी इंडिविजुअल हु बिकम्स अवेयर ऑफ इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये सारे जो हैं वो विसल ब्लोअर वो विसल ब्लोअर की रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। टाइप्स दो तरह की टाइप्स है इसकी। एक है इंटरनल विसल ब्लोइंग, दूसरी है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। ठीक है, इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होती है? जहाँ पर जो है कोई भी रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट है, अगर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिपोर्ट किया जाता है तो उसको इंटरनल विसल ब्लोइंग कहा जाता है। अगर हम एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग की बात करें, अगर कोई रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट जो है आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन टू अदर सोर्सेज जो है उसको रिपोर्ट किया जाता है तो उसको एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग बोलते हैं। और इस केस में जो रिपोर्ट या तो मीडिया को जो है रिपोर्ट की जा सकती है, या रेगुलेटरी बॉडीज़ को जो है वो इसमें रिपोर्ट की जा सकती है। और एक्सटर्नल ब्लोइंग को जो है इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर जैसे बाहर से आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो, या मीडिया रिपोर्ट्स में कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू रेज़ किया जाए रिलेटेड टू रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट, तो उसे भी एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इसमें अब टर्म है, नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज़ रिलेटेड टू द मैटर्स विच मे बी एक्सपोज्ड बाय अ विसल ब्लोअर। ठीक है, कौन कौन से मैटर्स हैं जो विसल ब्लोअर जो है वो एक्सपोज कर सकता है। ठीक है, और करता है। इसमें देखो आप, आपके सामने स्लाइड में लिखा है थेफ्ट है, हरासमेंट है, फ्रॉड है, वायलेशन ऑफ लॉ और रूल है, देन डायरेक्ट थ्रेट टू पब्लिक इंटरेस्ट सच हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशंस, या लैक ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड और कमेटीज़, इनसाइडर ट्रेडिंग और करप्शन। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ है जो एक विसल ब्लोअर जो है वो रेज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ द विसल ब्लोइंग पॉलिसी, या पार्ट्स हम कह सकते हैं विसल ब्लोइंग पॉलिसी, या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि पहला है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन है? जो पर्सन हु रेजेज द रॉन्गफुल एक्ट।
ठीक है, या हम कह सकते हैं एनी मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रॉन्गफुल और अनएथिकल प्रैक्टिस, ये होनी चाहिए। ये रॉन्गफुल और अनएथिकल प्रैक्टिस की हम बात करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी में देखते हैं। ठीक है, रॉन्गफुल अनएथिकल प्रैक्टिस हो जिसे विसल ब्लोअर जो है रेज करे टू द अथॉरिटीज़। नेक्स्ट है एन अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज़ कौन कौन सी कंपनीज़ में, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी होती हैं। अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या सीनियर ऑफिशियल भी हम देख सकते हैं जो अथॉरिटी जो इसका रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी में, लाइक विसल ब्लोअर पॉलिसी हो या विजिल मैकेनिज़्म हो। ठीक है, जिसमें सब कुछ जो है लिखा हुआ हो कि क्या चैनल रहेगा, किसको रिपोर्ट करना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी, क्या एक्शन लिए जाएंगे, क्या सेफगार्ड्स जो है विसल ब्लोअर को जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारा कुछ जो है उस पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं विसल ब्लोइंग पॉलिसी के। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो है टॉपिक एक दे रखा है व्हेन टू ब्लो द विसल जो है कब ब्लो करनी है, या रॉन्गफुल एक्ट और इलीगल एक्ट को जो है कब रेज करना है। ठीक है, वो एक विसल ब्लोअर जो होता है उसको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब उसके पास कोई फैक्ट्स और एविडेंसेस हो, ठीक है, टू सपोर्ट योर एलिगेशन, जो भी वो आरोप लगा रहा है उसके लिए उसके पास पुख्ता सबूत जो है वो होने चाहिए। ठीक है, सेकंड है अब चैनल कौन सा एग्जॉस्ट करना है। जैसे कि 2 चैनल जो पहले हमने बताया कि टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग इंटरनल है और एक्सटर्नल है। अगर उसको लगता है कि इंटरनल विजुअल मैकेनिज्म है या विसल ब्लोअर पॉलिसी है वो कंपनी की स्ट्रॉन्ग है और कंपनी एथिकल है, तो वो इंटरनली भी जो है इससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो रेज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है कंपनी की वो वीक है, विसल ब्लोअर को प्रॉपरली जो है सेफगार्ड्स नहीं प्रोवाइड किया है, तो वो एक्सटर्नल चैनल भी एग्जॉस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विसल ब्लोइंग। ठीक है, अब अगर हम इसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक विसल ब्लोअर के लिए। तो इसमें अगर हम सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि वो जो विसल ब्लोअर होता है एक तरह से वो रोल मॉडल और हीरो ऑफ द सोसाइटी होता है आफ्टर विसल ब्लोइंग। ठीक है, उसको सब एक तरह से एडमायर करते हैं। ठीक है, उसको प्रेज़ करते हैं सोसाइटी में कि उसने कोई इल प्रैक्टिस या रॉन्गफुल एक्ट जो है उसको रेज किया है। ठीक है, और सेकंड हम देख सकते हैं कि इससे जो है जब ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस जो जब रेज होती है तो वो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में भी चेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी चेंजेस आते हैं और एक्ट्स में भी हमको कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स दिखती हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक और पॉइंट जो है दैट इज़ ये अर्ली अलर्ट्स जो है कंपनी को दे सकता है देती है विसल ब्लोइंग। अगर कंपनी का विजुअल मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एक तरह से एथिकल वो कंपनी है, तो ये है कि वो जो है जो भी विसल ब्लोअर होगा उसने जो भी कंसर्न्स रेज किए हैं, ठीक है, उसको जो है टाइमली जो है कंपनी जो है उसको सॉल्व करेगी और एक ब्लंडर ना क्रिएट हो इसके लिए वो काम करेगी। और जो भी रिलेटेड अगर लॉ सूट्स भी होते हैं, अगर मान लो इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया कंसर्न को जो रेज़ किया है किसी भी विसल ब्लोअर ने, तो फिर आगे लॉ सूट भी एक तरह से फेस करने पड़ेंगे कंपनी को, जिससे जो है एक तरह से कॉस्ट जो है वो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें देख सकते हैं हम कि दूसरे लोगों के लिए भी एक तरह से सिग्नल्स होते हैं कि हम ऐसे फ्रॉड्स जो हैं कमिट ना करें, क्योंकि इनकी अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है अगर हम पकड़े जाएंगे तो। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ द विसल ब्लोइंग। अगर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में विसल ब्लोअर के लिए क्या है कि उसको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड स्ट्रेस हम कह सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है क्योंकि विसल ब्लोइंग से पहले जैसे उसको ट्रीटमेंट मिलती थी, जैसे सारे ऑफिशियल जो है उसके साथ
एक तरह से बिहेव करते थे, वैसी ट्रीटमेंट और बिहेवियर जो है वो आफ्टर दी विसल ब्लोइंग जो है शायद एम्प्लॉय को देखने को ना मिले। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इससे कहें तो इससे स्ट्रेस भी जो है उस एम्प्लॉय की बढ़ सकती है, क्योंकि हर छोटे छोटे हो सकता है कि हर छोटी छोटी बात पे जो है उसको जो है एक तरह से जो है सॉरी, हर छोटी छोटी बात पे जो है उसको जो है परेशान किया जाए कंपनी में। ठीक है, और एक मिसट्रस्ट भी उससे रिलेटेड जो है कंपनी में हो सकता है कि पहले जैसे ऑफिशियल्स उस पर विश्वास करते थे और अदर एम्प्लॉयज़ जो है विश्वास करते थे, शायद अब जो है उसके साथ तो वैसी इंफॉर्मेशन जो है शेयर ना की जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म क्या है? ये ऑस्ट्रेसिज्म जैसे कि बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स जो है दूसरी कंपनीज के डायरेक्टर के साथ हो सकता है कि फ्रेंड्स भी हों। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जब एक कंपनी से अगर कोई ऐसा सामने विसल ब्लोअर सामने आता है तो हो सकता है कि दूसरी कंपनी जो है उसको फिर जो है उसको जॉब ना दे। ठीक है, ये सर हर केस में नहीं चलेगा। ये अगर एथिकल कोई कंपनी होगी तो वो उस विसल ब्लोअर को रख भी सकती है। ठीक है, और एक नेक्स्ट है इसमें डैमेज टू द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर के अगर हम देखें विसल ब्लोइंग अगर कोई विसल ब्लोअर करता है, ठीक है, इल प्रैक्टिसेस सामने आती है तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, वो जो है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो आपकी स्लाइड थी दैट इज़ रिलेटेड टू योर इफेक्ट्स और नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जिसमें 2015 में अमेंडमेंट हुई। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट बनाया गया है उन विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ को रेज़ करते हैं। अब विसल ब्लोअर्स को जो है इस एक्ट के साथ जो है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी 1923 का वो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस एक्ट में लिखा गया है कि विसल ब्लोअर्स शुड नॉट अलाउड टू रिवील डॉक्यूमेंट्स which are classified under the Official Secret Act 1923, even if the purpose is to disclose the acts of corruption, misuse of power or criminal activities। ठीक है, इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको जो है विसल ब्लोअर रिवील नहीं कर सकते हैं, चाहे वो करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को शो करें। ठीक है, अब एक और चीज़ जो है जो आपके अगर हम देखें इस एक्ट में लिखी गई है कि जो ऐसी और भी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील ना की जाए जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को जो है वो अफेक्ट करे और हमारे जो दूसरे देशों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसको ख़राब करें। ठीक है, अगर ऐसा किया जाता है, इन इन्फॉर्मेशंस को जो ऊपर मैंने बताई है उसको रिवील किया जाता है, तो उसमें जो है विसल ब्लोअर्स को 14 साल की उसमें जेल भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें मैंने आपको कुछ बताई हैं। ठीक है, और इस एक्ट के बारे में एक और चीज़ है कि ये इट डजेंट कवर कॉरपोरेट विसल ब्लोअर्स, ये कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के विसल ब्लोअर्स को कवर नहीं करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड, अब प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो है कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं। ठीक है, जो हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अपने कंपनी एक्ट 2013 की ही बात करते हैं। उसका जो सेक्शन है 177 और सब सेक्शन 9 है कंपनी एक्ट का। ठीक है, उसको आप जो है रूल 7 जो है कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर 2014 उसके साथ रीड करें, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इट मैंडेट्स द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ विजिल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर पॉलिसी। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी दैट इज़ रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर, कि वहाँ पर क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स है। वैसे कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स है जो हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला जो है ये हम कंपनीज एक्ट 2013 में देखते हैं, सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 में क्या लिखा है। इस सेक्शन को जो है रूल 7 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर 2014
के साथ जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनीज बताइए, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज बताइए कि जिनको एक तरह से मैंडेटरी है विजिल मैकेनिज्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करना। जैसे कि नंबर 1 एवरी लिस्टेड कंपनी, सेकंड एवरी अदर कंपनी जो पब्लिक से जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, और एवरी कंपनी विच हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़। 50 करोड़ से ऊपर अगर कोई कंपनी जो है बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी जो है बोरो करती है, उसको भी जो है मैंडेटरी है कि कंपनी में जो है एक विजिल मैकेनिज़्म हो और विसल ब्लोअर। कंपनी एक्ट में जो और जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहा गया है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको जो है एक ऑडिट कमेटी जो है सेटअप करनी चाहिए, जहाँ पर विसल ब्लोअर जो है अपनी कंप्लेंट्स बता सकें। ठीक है, और कंपनी एक्ट जो है वो सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ विसल ब्लोअर्स। पर एक चीज़ ये है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट दैम। विक्टिमाइजेशन अगर वो विक्टिम हो जाएं तो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे उनको कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म वैसे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो सेफ गार्ड्स अगर बनाए भी जाएंगे तो वो कंपनी की ही पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, और जो लिस्टेड कंपनीज़ नहीं हैं उसमें कहा गया है कि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करे जो कि ऑडिट कमेटी का रोल जो है प्ले करे और विजिल मैकेनिज़्म को जो है एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन में लाए। इसमें कहा है, और एम्प्लॉइज़ जो है वो इसी ऑडिट कमेटी जो मतलब कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर है इसी को रिपोर्ट करेंगे कंसर्न्स को। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं चाहे अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, दोनों को जो है अपने विजिल मैकेनिज़्म की या विसल ब्लोअर पॉलिसी को जो है उनको कंपनीज़ की वेबसाइट पे जो है डिस्क्लोज़ करना होता है। ये जो चीज़ें हैं कुछ कंपनीज़ एक्ट में मैंडेटरी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी है दैट इज़ रिलेटेड टू अब कंपनीज एक्ट के अलावा जो कुछ रेगुलेशंस हैं जहाँ पर थोड़ा हम विजिल मैकेनिज्म या विसल ब्लोअर की तरफ पढ़ सकते हैं, वो है जैसे कि सेबीज रिवाइज्ड क्लॉज 49 है ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये जो रिवाइज्ड क्लॉज 49 है मैंने आपको जो है पहले एक नोट्स शेयर किए थे। ठीक है, उसमें भी जो आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी कहा गया कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको एक तरह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है कि वो विजिल मैकेनिज़्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी से रिलेटेड जो है एक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करें। ठीक है, देन अब यहाँ पर भी यही कहा है कि कंपनी की वेबसाइट पे जो है ये विजिल मैकेनिज़्म जो है वो पब्लिश होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में भी इसका जो है एक तरह से जिक्र होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक और पढ़ते हैं जैसे कि आपकी ये जो है सेबीज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 LODR 2015 जो है हम 2015 इसको हम रेगुलेशंस भी बोल सकते हैं, LODR 2015 रेगुलेशंस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी कहा गया है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ है, ठीक है, उनको एक तरह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म को क्रिएट करें। ठीक है, इसी की रेगुलेशन 30 जो है वो भी बोलती है कि जो जैसे कि मान लो जो कंपनी में जो है लिस्टेड कंपनी जो भी विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म जो है वो बना होगा। ठीक है, वो जो है किसी भी कंसर्न की जो विसल ब्लोअर ने रेज़ किया है उसकी रेलेवेंस को वो देखेगा। ठीक है, फिर उस पर जो है वो उसको जो है डिस्क्लोज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें भी LODR जो 2015 जो है उसमें भी यही कहा है कि कंपनी की वेबसाइट पे जो है विजिल मैकेनिज़्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है उसको पब्लिश किया जाए। ठीक है, और LODR 2015 में ये भी कहा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन होता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन है एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है, वहाँ पर भी जो है विजिल मैकेनिज़्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, और जो भी अगर कोई पर्सन है, कोई विसल ब्लोअर है, वो ऑडिट कमेटी के पास डायरेक्टली जो है जाना चाहता है तो उसको जो है मना नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये भी जो है इसमें LODR 2015 में जो है ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे रखी है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारी, हाँ, ये जो है आपका, ये कुछ सम अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2015 दैट डिजर्व्स डिस्कशन। ठीक है, ये ज़रूर, ये कुछ सेक्शंस है जो जो एक तरह से हम देख सकते हैं, इसके रिगार्ड में हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन, एक मतलब केस पहुंचता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हैं कुछ, ऑडिटर से रिलेटेड भी इसमें जो है कुछ इश्यूज जो है डिस्कस किए हैं। जैसे कि पहला जो, अगर हम सेक्शन देखें 143, उसमें क्या कहा गया है, ऑडिटर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फ्रॉड। ठीक है, ऑडिटर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करे। ठीक है, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेक्शन 208 क्या बोलता है एक्ट का, ये बोलता है कि इंस्पेक्टर जो ये जो एक्ट है, ये दैट एम्पावर्स एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट कंपनी रिकॉर्ड्स एंड फर्निश एनी रिकमेंडेशंस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। जो इंस्पेक्टर होता है कंपनी का, ठीक है, वो जो है कोई भी अब ये जो स्लाइड है आपकी नेक्स्ट, वो है कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के ही सेक्शन से रिलेटेड, जो इस कंटेक्स्ट में पढ़ना जिनको ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 143 है, उसमें क्या कहा गया है कि ऑडिटर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फ्रॉड। वो कंपनी में जो भी अगर फ्रॉड है, माल प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में जानकारी सरकार को दे। ठीक है, देन सेक्शन 208 जो है एक्ट का, वो एम्पावर करता है इंस्पेक्टर को कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करे और कोई भी रिकमेंडेशंस दे टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। और सेक्शन 210 जो है वो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कौन कौन से केसेस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ऑफ द कंपनी की रिपोर्ट आए रिलेटेड टू रॉन्गफुल कंडक्ट। ठीक है, तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, और एक अगर कंपनी जो है इस मतलब विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग कोई स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करे, ठीक है, तो उस केस में भी जो है एक तरह से हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, और दूसरा है सेक्शन 211 ऑफ द एक्ट 2013, जो जिसके अंडर जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसको क्रिएट किया गया। ठीक है, जिसके पास भी पावर है टू अरेस्ट एनी पर्सन फॉर फ्रॉड इन द कंपनी। ठीक है, तो ये स्लाइड जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ कंपनीज एक्ट 2013 की थी, जो हमको जो है विसल ब्लोइंग मैकेनिज़्म या विजिल मैकेनिज़्म के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है अब आपकी, वो कुछ विसल ब्लोअर्स पॉलिसीज़ इन प्राइवेट सेक्टर, कौन कौन सी कंपनीज है इसमें, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में भी जो है विसल ब्लोअर पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन इस इन्फोसिस कंपनी के साथ एक इशू अभी रिसेंटली भी रेज़ हुआ था, अभी ज़्यादा दूर बात नहीं है, अभी एट द एंड ऑफ द 2019 में एक इशू, और अक्टूबर 2019 का एक इशू है। ठीक है, इन्फोसिस के जो विसल ब्लोअर ग्रुप था, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को भेजे। ठीक है, अपनी कंपनी में, मतलब इन्फोसिस को नहीं दिए ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन वहाँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को जो है ये चीज़ें जो है भेजी है। ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि हमारी आइडेंटिटी को जो है वो रिवील किया जा सकता है। ठीक है, और एक दूसरा ग्रुप है, ये शेयर होल्डर्स का ग्रुप है इन्फोसिस के ही। ठीक है, जो एक तरह से एनोनिमस शेयर होल्डर्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हुई, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को जो दिया, और जो अमेरिका के रूल्स ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है विसल ब्लोअर को एनोनिमस ही रखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो इन्होंने बेहतर ये समझा
कि हम यहाँ पर जो है अपने कंसर्न्स को रेज ना करें, क्योंकि उनको डर था कि हमारी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाएगा। तो इस इन्होंने जो है या तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को जो है अपने कंसर्न्स भेजे हैं, या यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को अपने कंसर्न्स भेजे हैं। ठीक है, अब इन्फोसिस के अलावा हम और देखते हैं विप्रो में भी जो है एक हम विसल ब्लोअर पॉलिसी है या विजुअल मैकेनिज़्म है। ठीक है, वहाँ पर भी एक ओम्बुड्समैन है। ठीक है, जो एक तरह से एनोनिमस बेसिस पे ही जो है विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉई चाहता है कि उसको एनोनिमस रखा जाए। ठीक है, अब टाटा मोटर्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक टाइम बाउंड हम जिसको बोल सकते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी है। ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है उसको 45 डेज़ में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब हम टीसीएस या सेल या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये जो टॉप कॉरपोरेट हाउसेज है यहाँ पर भी जो है विसल ब्लोअर पॉलिसी है। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी दैट इज़ रिलेटेड टू सम एग्जांपल्स ऑफ विसल ब्लोअर्स। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं मैंने, जैसे कि सबसे पहला आपका शरॉन वॉटकिंस। इनका नाम आपने सुना होगा जब हमने क्लास में एनरॉन स्कैम जो है डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें जो एक 2001 का जो स्कैम है एनरॉन का, ठीक है, ये शरॉन वॉटकिंस जो थे ये एग्जीक्यूटिव थी उसका एनरॉन कंपनी की। ठीक है, इन्होंने एक लेटर लिखा था द देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनरॉन, जब ये स्कैम सामने आया, जो कैनेथ ले था। ठीक है, वहाँ पर शरॉन वॉटकिंस ने जो है अकाउंटिंग माल प्रैक्टिसेस के बारे में वार्न किया था, लेकिन शरॉन वॉटकिंस के लेटर को इग्नोर किया गया और उसके कुछ ही महीने बाद जो है ये जो कंपनी थी दैट इज़ फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। ठीक है, और इस केस के बाद जो है अमेरिका में एक नया कानून बना जिसका नाम है सरबानेज ऑक्सली एक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम केस हम डिस्कस कर रहे हैं सत्येंद्र दुबे का 2003। ठीक है, अब सत्येंद्र दुबे जो हैं वो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, अभी इन्होंने भी जो है एक बिहार से रिलेटेड हाईवे से रिलेटेड एक केस को जो है करप्शन के केस को जो है उन्होंने रेज़ किया था, और 2003 में जो है इनका मर्डर हो गया और 3 पर्सन जो थे इस केस से रिलेटेड उनको उम्र कैद की सज़ा हुई 2010 में। ठीक है, तो ये जो एक सीरियस क्राइम हम कह सकते हैं, जो एक सत्येंद्र दुबे जी का जो मर्डर हुआ है, ठीक है, इसने भी जो है एक तरह से गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कोई एक ऐसा एक्ट बनाए विसल ब्लोअर्स को जो है सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एक और हम देखते हैं अरविंद गुप्ता जी। ठीक है, अरविंद गुप्ता जी का ये विसल ब्लोअर हैं शेयर होल्डर एक्टिविस्ट हैं, जो अभी चंदा कोचर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी आईसीआईसीआई बैंक की। ठीक है, उनके बीच में कुछ बैंक एक तरह से हम देखते हैं लोन फ्रॉड था। ठीक है, वीडियोकॉन ग्रुप और चंदा कोचर और उसके फैमिली से रिलेटेड एक केस था। ठीक है, तो उसमें जो विसल ब्लोअर थे वो अरविंद गुप्ता जी थे। अब इन एलिगेशंस के बाद जो चंदा कोचर थी उन्होंने जो है चंदा कोचर जो है वो लीडरशिप से जो है वो हट गई थी और उनके ऊपर अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो विसल ब्लोअर है वो सिंथिया कूपर है। सिंथिया कूपर जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थी इंटरनल ऑडिट एट वर्ल्डकॉम एक अगेन एनरॉन की तरह यूएस कंपनी। ठीक है, जिसका स्कैम था वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सिंथिया कूपर तो इस स्कैम से रिलेटेड जो है विसल ब्लोअर। ठीक है, इन्होंने भी जो है अकाउंटिंग फ्रॉड को जो है वर्ल्डकॉम में जो है 2002 में एक्सपोज किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी कंपनी की ही ऑडिट कमेटी को जो है इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो विसल ब्लोअर है वो है मंजुनाथ शनमुगम। ठीक है, इन्होंने करप्शन से रिलेटेड इश्यूज जो है पेट्रोलियम मार्केटिंग में जो है वो एक्सपोज किए थे। ठीक है, अब लेकिन फ्यू डेज़ के बाद ही जो इनका मर्डर हो गया और जिसके अगेंस्ट चार्जेस थे, जो मर्डरर थे, उसके भी जो चार्जेस थे उनको भी हटा दिया गया। एक बहुत ही एक तरह से आर्निकल है।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो हम कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी की हम देखते हैं वो क्या है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी जो रिसेंटली अगर हम देखें तो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 एक तरह से कारो 2020 जो है उन्होंने नोटिफाई किए हैं। तो उसमें भी कहा गया है कि दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू डिस्क्लोज ऑल विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर एंड दीज विल हैव टू बी मैंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें भी एक तरह से एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है ये दी गई है। ठीक है, अब एक लास्ट जो स्लाइड है जो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, ये एक तरह से हमारे क्लोजिंग कमेंट इसको हम देख सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन के। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो विसल ब्लोअर्स हैं इंडिया में, चाहे हम वो गवर्नमेंट सेक्टर के विसल ब्लोअर्स लें या प्राइवेट सेक्टर के विसल ब्लोअर्स को देखें, ठीक है, वो एक तरह से वो डरते हैं अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को यहाँ के रेगुलेटर्स को या अपने एम्प्लॉयर्स को देने के लिए, क्योंकि उनको जो है प्रॉपरली जो है एक प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर विसल ब्लोअर्स को नहीं दी गई है। ठीक है, और सेबी के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए विजुअल मैकेनिज्म जो है एक अपनी लेजिस्लेशन जो है क्रिएट करनी चाहिए, ताकि विसल ब्लोअर जो है डायरेक्टली जो है सेबी को जो है अपने कंसर्न भेज सके, जैसा सेबी जो है इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को देखता है। जितनी शिद्दत से वो इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को जो है वो देखता है, उतनी ही शिद्दत से एक लॉ बना के जो है विसल ब्लोअर्स की कंसर्न्स को भी देखे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जो एक प्रेजेंटेशन थी दैट इज़ रिलेटेड टू योर विसल ब्लोइंग टॉपिक। थैंक यू।